हिंदू मुस्लिम भी इकट्ठे रहे, एक बर्तन में खाते, आज भी तो उस वक्त भी खाते रहे। 7 किलोमीटर लाइन शिगरी टॉप से यहाँ अड्डी में पहुंचाई है। अच्छा, उसके बाद हमें क्या चाहिए था, हमें पानी नहीं थे, लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था। सरपंच ने बहुत अच्छा काम किया। नाज़रीन, नासिर केश ऑफिशियल आप देख रहे हैं। मैं हूं नासिर केश। तो नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं एक खूबसूरत वादी, इसको त्रौन कहा जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत वादी है और मेरे साथ मौजूद है यहाँ के पूर्व सरपंच रियाज अहमद ज़रगर साहब। और कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था, कुछ इन्हीं की पंचायत का एक वार्ड है भोंकारा, उसका गाँव का नाम है, और वार्ड नंबर 2 है। कुछ लोगों ने जो है हमसे ये बात की कि जो सरपंच है उसने इस वार्ड को इग्नोर किया है और काफ़ी इल्ज़ामात लगाए हैं। तो आज हम सरपंच साहब से इन सवालों का जवाब ढूंढने आए हैं कि जो इल्ज़ाम इन पर लगे हैं, क्योंकि जब सरपंच बनता है वो पूरे इलाके का सरपंच बनता है, वो किसी एक वार्ड का नहीं, दूसरे वार्ड का नहीं, या एक फैमिली का नहीं, दूसरी पूरी पंचायत का जो है प्रधान कहा जाता है। तो सरपंच साहब, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपका। बताइए, कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था, कुछ लोग हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा कि सरपंच साहब ने हमारे इस भोंकारा गाँव को जो है इग्नोर किया है। चाहे पानी का मसला उनने उठाया, चाहे बिजली का मसला उठाया, या ब्लॉक के जो काम होते उसका जो है उनने इशूज उठाए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बात में, कितनी सच्चाई है? क्योंकि हमने दोनों पक्षों की बात रखनी थी, कल हमने उस पक्ष की बात रखी, आज हम आपकी बात सुनना चाहेंगे। बताइए क्या हकीकत है। देखो, सबसे पहले नासिर साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ, कल आए आप, और कल के बारे में भी शुक्रिया करूंगा और आज के आने के बारे में भी मैं शुक्रिया करूंगा। ठीक बात है, ओपोजिशन ठीक अच्छी बात है, जिसको हक नहीं मिला है वो आवाज़ उठाए, तो उसमें मैं शाना बशाना उनके साथ हूँ। मगर जो इल्ज़ाम उन्होंने मुझ पे लगाए गए हैं वो सरासर बिल्कुल गलत है। आज आप आए, आपने मुझे सवाल किया, मैंने बोला चलो हम ग्राउंड पे देखेंगे कि उसी बोंकारा में आज 7 लाख के काम सैंक्शन है। अगर वहाँ पे, मैं पिछले साल की बात नहीं करूँगा, आज प्रेजेंट जो आपने भी देखा ग्राउंड में जाके, और काम किए हुए कुछ लगे भी हैं, कुछ हो गए हैं। तो उन्होंने, मुझे समझ नहीं आती है मैं कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि मैं 2011 से टिल टाइम अभी तक यहाँ पे 2 बार सरपंच बना। अगर मैं वैसा जुल्म करता तो फिर मैं 2018 में इलेक्शन नहीं जीतता। वही लोग पहले भी मेरे साथ थे, और आज जो ही अब पंचायतों का जो पावर जो है वो खत्म होगी, उसके बाद वो अब ओपोजिशन में आए। ये बोलते हैं कि हम बीजेपी के वर्कर हैं, हमने बीजेपी को वोट दिया। मुझे वो बोले कि मैंने कब उनको मना किया कि आप बीजेपी को वोट मत दे दो। यहाँ पे जितने भी ये लोग हैं सारे हिंदू लोग हैं। ये मेरा मकसद आपको ये इंट्रो देने का ये है। बाकी जो इल्जाम उन्होंने काम के लगाए वो तो ठीक है। जो एक उसमें से फौजी जो मनोहर लाल है, उसका मुझे अफसोस है, उसने सारा गलत इल्जाम लगाया है। वो क्या, उसने बोला है कि सरपंच ने मुझे बोला जी आप मनोहर लाल हो, आपको बिजली पानी नहीं मिलेगी। मैंने आपके उसके घर लिया, मैंने आपको उसका ट्रांसफार्म भी दिखाया, 250 मीटर उसका 63 kV ट्रांसफार्म है। उसके बाद मैंने आपको उसके टैंकियां दिखाई, जो कि आपने इस पे लाई भी, और वहां पे उन्हीं की लेडीज एक बहू थी, उन्होंने बोला कि ये पानी आपका ही है, ऊपर से ही आता है ज़रगर महला से 1 किलोमीटर जो नीचे रोड के साथ ये लोग हैं जो कल इन्होंने आवाज उठाई। ये सरासर पॉलिटिक्स है। आज इलेक्शन आने वाला है, ये सारा झूठ है। अब मेरा जवाब देने का मकसद मेन जो है, हमारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा यहाँ पे बहुत बढ़िया है, और ना ही 2011 से पहले खराब था, और 2011 के बाद जब मैं सरपंच बना, मुझे ज्यादा उठना बैठना अपने हिंदू बरादरी से है। वो क्योंकि ये नहीं समझने चाहे कि यहाँ पे मुस्लिम ये सरपंच है, ये हमारे काम नहीं करता है, या हमारे इसका हमारे साथ तालमेल नहीं है। जब मैंने 2018 में इलेक्शन जीता, तो मैंने सारे मुस्लिम मेंबर थे यहाँ पे, एक मेंबर लेडीज बतड़ी से वार्ड नंबर 5 से थी, वो मेंबर जीत के आई। तो मैंने अपने मेंबरों को समझाया, मैंने बोला मेरी रिक्वेस्ट है कि हमने अब नायब सरपंच हिंदू बनाना है। और मैंने सबसे रिक्वेस्ट, कोई बोलता था मुझे, मैंने उनसे गुजारिश की, मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने बोला अगर हमने साथ में चलना है, त्रौन की डेवलपमेंट करनी है, तो वो ऐसे नहीं होगी खिचमिची से, हमने साथ में चलना है। अगर मैं सरपंच मुसलमान बना यहाँ पे, तो हमने वो नायब सरपंच मुस्लिम हिंदू बनानी है। तो हमने 5 नंबर वार्ड को उस लेडीज को नायब सरपंच बनाया। उसके बाद वहां पे जो उन्होंने यहाँ ये भी बोला,
हमारा जो यहाँ पे एक्स सरपंच कंटेस्टिंग कैंडिडेट था 18 में, मैंने 450 वोट लिया, उसने 46 वोट लिया। और आज जब फिर इलेक्शन आया तो वो फिर स्टैंड हो गया। मुझे उससे कोई टेंशन नहीं है, वो खड़ा रहे, मगर कुछ गलत ये वीडियोग्राफी करके, गलत वीडियो बना के, मुझे इल्जाम लगा के उससे वो इलेक्शन नहीं जीतेगा। पानी की अगर बात करें तो कल जो उन्होंने दिखाया कि पानी जो है ऊपर से जो है जागर महला जो है वहां से नीचे हमें नहीं देते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखो वो सरासर झूठ है। पाइप ऊपर से, मैंने यहाँ पे ऊपर ये जो यहाँ पे इलाका मेरा घर जो है, इसके ऊपर एक होज बनाया, 10,000 गैलन का होज बनाया, उसके साथ फिल्टर प्लांट बनाया। ये जो कल परसों की बात जो है, एक दिन पीएचई वालों ने पाइप सारी क्लोज यानी बंद, सारे वाल बंद करके उस होज में पानी डाला। मेन जो मकसद ये है, वो जो नीचे ईंटें डालते हैं उनको, उनके मिस्त्रियों को एक दिन बैठ के रहना पड़ा। जो होज चेक करना था ठेकेदार ने, डिपार्टमेंट ने, क्या होज लीक तो नहीं है, क्या होज कैसा बना है, उन्होंने हमें सबको इतला दी कि हम आज पानी काटने वाले हैं, हमने एक होज भरना है आज। और सुबह से शाम तक उन्होंने होज बंद किया और 4 बजे के करीब वो आते हैं 10-15 लोग कि हमारा पानी किधर गया जी, हमारा पानी किसने काटा जी। वो इल्जाम इन्होंने मुझ पे लगाया, हालांकि ऐसी बात नहीं है। अगर हम इनका पानी काटते तो इनके अलावा बाकी भी दुनिया है यहाँ पे। आपने आज, मैंने आपको उस ग्राउंड पे ले लिया जो ये बोलते हैं कि हम बिल्कुल पानी से महरूम है, आपने उनकी टैंकियां सारी फुल देखी। तो अगर ऐसी बात होती, ये सरासर झूठ है। एक जगह कल जो मुझे दिखाया गया था एक जगह पे कि जो पाइप है वो पोल टू पोल, मतलब ओवर जो बिजली का पोल है, हाँ। वहां पे उन्होंने बोला कि देखो भाई हमें ऊपर से पाइप लानी पड़ रही है, तो उसके बारे में बताए वो क्या चीज है? देखो वो एक्स्ट्रा है, वो जो असली लाइन थी वो बिछी हुई है। जो नई पाइपें हैं जेजेएम के थ्रू, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने एक जेजेएम स्कीम लाई, उसके थ्रू हर घर में पानी पहुंचा और नए नलके पहुंचे। उसके बाद जब मैं सरपंच था, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया जेई साहब को मिलके, तो उसके बाद हर घर हमने उसमें कवर किया, यहाँ तक के ऊपर अड्डी में गुजर बस्ती है, 4 किलोमीटर हमने वहां से पानी लाया। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डोडा एक्शन साहब का, AEE साहब का और जेई साहब का, उन्होंने इतना हमारे साथ कोऑपरेट किया। जहाँ पे जो भी घर था हमने उसको कवर किया और हर घर में नई पाइपें पहुंचे। जो नई पाइपें हुई थी वो अंडरग्राउंड थी, जो ऊपर से जो पुरानी, वो जो वहां से पाइप लगा के ईंटों के लिए पानी लेते हैं, वो दिखाई उन्होंने। ये सरासर पॉलिटिक्स से, आगे इलेक्शन आने वाला है, वो बदनाम। इसके अलावा जो मैंने भी जो ग्राउंड पे देखा कि बहुत सारी जगहों पे जो पोल जो है बिजली के पोल, वो लकड़ी के लगे हुए हैं, और कहीं पर मैंने तार देखी, एक सिंगल तार जो है लगी हुई है, जो हकीकत जो कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई है। उसके बारे में बताया कि क्यों जो है कुछ लोगों को जो है बोला जा रहा है कि अच्छे जो स्टील के पोल हैं, लोहे के पोल है, और कुछ लोगों को जो है लकड़ी के पोल हैं। देखो, जब मैं 2018 में, मैं 2011 की बात करूं, 2011 से जब मैं सरपंच बना तो हमारे पास 14 FC होता था। उसको हमने गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से इन्हीं चीजों पे लगाया। हमारी लाइट आती है भाला से प्राणु से आती है, जंगल से लेके इधर तक, और प्राणु से लेके त्रोन तक सारे लकड़ी के पोल थे। मैंने पहले प्राणु से वो सारे लकड़ी के पोल रिपेयर किए और उस जगह पे हमने ये बड़ी HT लाइन का हमने बड़ा पोल वहां पे लगाया। प्राणु से ही अच्छी तरह से हमने पहले लाइन यहाँ पे त्रोन पे पहुंचाई, सारे लोहे के पोल। उसके बाद यहाँ से है सरसी तक वही लकड़ी के पोल थे। मैंने हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा रखते, 4-4, 5-5 लाख, 4-4, 5-5 लाख, क्योंकि लोगों को भी चलाना पड़ता है। लोग, कोई बोलता है मुझे टाइल वर्क दे दो, कोई बोलता है टैंकी बाथरूम दे दो, कोई बोलता है एक चीज, मैंने उसको भी चलाया और साथ में बिजली का निजाम भी चलाया। आप रिकॉर्ड देखो, सारा रिकॉर्ड है, ये डोडा में पड़ा हुआ है। हर साल मैंने पैसा रखा है और हर साल पोल आते गए और हर साल हम बिजली का निजाम ठीक करते रहे। फिर यहाँ से त्रोन से 4 किलोमीटर है सरसी आगे, हमने वो सरसी तक लोहे के पोल लगाए, क्योंकि जनरल लाइन जब भाला से जब लाइट आएगी, जब जनरल लाइन में ठीक होगी तो तब जाके गाँव में, घर में भी लाइट पहुंचेगी। मैंने वो निजाम ठीक किया। उसके बाद यहाँ पे 6-7 ट्रांसफार्मर कुल थे, जिसमें 60-60, 70-70 लोग एक ट्रांसफार्मर में थे। मैंने वो निजाम भी ठीक किया और हर घर में, हर जगह पे मैंने स्टार्टिंग में तो हिब्राक से पीछे 2 किलोमीटर है बगन में, वहां पे बोलते उनको लाइट नहीं थी, मैंने वहां पे लाइट पहुंचाई, मैंने वहां पे ट्रांसफार्मर लगाया। उसके बाद आओ आप वापस यहाँ पे आल्टू में एक ट्रांसफार्मर था, मैंने उसके बदले 2
और लगाए गांव लोगों के कहने से। वहीं पे है आल्टो से लोग इनको भी पूछ सकते हो। उसके बाद आप आ जाओ शिड़ाला में, यहाँ पे ट्रांसफार्म दिया। उसके बाद चलो आप सुरंडा में, वहां पे ट्रांसफार्म दिया। उसके बाद आ जाओ आप, ये राना महला पार है, इनको लाइट नहीं थी। इन्होंने बहुत डिमांडें आगे तक दी थी, मगर कहीं किसी ने नहीं सुनी। लास्ट पे इन्होंने बोला मुझे कि सरपंच साहब हमें ट्रांसफार्म चाहिए। मैंने ट्रांसफार्म वहां पे राना महला में लगाया। आप देख रहे हो यहाँ पे सामने जो ये पार इलाका है कोतवाल महला, ये यहाँ पे है, इनको लाइट नहीं थी। मैंने ये पीछे, ये देखो जनरल लाइन है, पीछे नाले में ये ट्रांसफार्म लगा दिया। जहाँ पे भोंकरा की बात करते हो आप, वहाँ पे भी लाइट नहीं थी, मैंने वहाँ पे भी ट्रांसफार्म लगाया। वहाँ पे लोहे पोल लगाए। जितनी फंड्स थी, जितनी फंड्स हम पीडीडी वालों को देते हैं, उसमें ट्रांसफार्म भी, तार भी, पोल भी, सब जो आता है वो लगा ली। अब कहीं लकड़ी के पोल है, ये मैं मानता हूँ, उसमें लगे हैं हम बार बार। पिछली बार हमने प्लान दिया, डीसी साहब ने वो वापस किया। उन्होंने बोला कि आप बिजली पीडीडी के लिए कुछ ना कुछ पैसा डाल दो, ताकि हम ये निजाम ठीक करेंगे, रिपेयर करेंगे। तो हमने वो उनका ऑर्डर सर आंखों पे रखा और हमने वो प्लान दोबारा बनाया और पीडीडी के लिए फिर पैसा डाल दिया हमने। ये आहिस्ता आहिस्ता निजाम ठीक हो। जो 30-40 सालों का निजाम खराब हुआ हो, 30-40 साल पहले हमारी पाइपें यहाँ पे लगी थी, आज अगर वो चेंज हो गई तो आज ये अब क्या बोल रहे हैं, इससे ज्यादा क्या होना चाहिए। उसके बाद जो पोल हमारे 30-40 साल पहले यहाँ पे ट्रांसफार्मर थे और 30 साल पहले आज हमने वो निजाम ठीक किया, तो अब एकदम सबका नहीं होगा। ये बात है, इसमें बाकी कोई बात नहीं। मैं मानता हूं, अगर हम बात करते हैं, चलिए 2 मुद्दों पे तो हमने बात की। अगर एक मुद्दा जो बहुत ये कहा गया कि जो ब्लॉक के काम आते हैं, चाहे कोई भी काम आता है, कि हमारे जो है जॉब कार्ड है वो वेकेंट है। आपने ज्यादा तरजीह जो है अपने वार्ड में दी, वहां पर आपने जो है बड़े बड़े काम रखे और इस भोंकारा गांव में जो है आपने नजरअंदाज किया। तो इस बारे में बताइए कि इसमें क्या कितनी सच्चाई है। मैं फिर वही बात बोलूंगा। देखो, जहां तक ये मेरे गांव की बात है या मेरे महल्ले की बात है और भोंकारा की बात है, मैं पिछले साल की बात नहीं बोलूंगा। मैंने आपको इस साल के काम दिखाए। 7 लाख के काम वहां पे हो चुके हैं और एक काम बकाया है जो जाकर ने डिमांड दी है। जो जाकर वो बोलता था कि हाँ जी हमें कोई काम नहीं है, ये वो, उसने 12 का डिमांड दे दी है मगर काम नहीं कर रहा है। उसकी आदतें क्या है, आप डिमांड दे दो, पैसे डाल दो, फिर वो काम नहीं करता है। आज हमने उसको सेक्रेटरी ने टाइट किया है। वो बोलता है, सेक्रेटरी उसको गवर्नमेंट बोलती है तू काम कर फिर हम तेरी हाजिरी लगाएंगे। पिछले साल उसने पिछले महीने डिमांड दी है, अभी तक वहां पे एक पत्थर नहीं है, अभी तक एक बजरी का एक दाना नहीं है। आपने खुद भी देख लिया, आपने उसकी स्क्रीनशॉट वहां की ली। क्या उसने अगर 1 महीना पहले डिमांड दी है तो क्या उसने आज तक एक पत्थर का एक पीस भी रखा है? वहां पे कुछ नहीं है। लिहाजा हम ये बोलते हैं तू काम शुरू कर, फिर हम पैसे डाल, फिर आपकी अटेंडेंस लगेगी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है, जो काम करेगा उसी को पैसा मिले, उसी की हाजिरी लगेगी। एक इल्जाम ये भी आप पर जो है लगाया गया है कि आपकी पावर जो सीज हो गई है, सरपंच की जो टेन्योर था वो खत्म हो गया। ये कहा जा रहा है कि आप जो है मुदाखलत करते हैं डिपार्टमेंट में। आप जो है सरपंच होने के, आप सरपंच होकर नहीं है, लेकिन तब भी जो है आप डिपार्टमेंट में जाते हैं और अपनी जो वहां पर जो असर रसूख से जो है काम आगे पीछे कर रहे हो। तो इस बारे में बताइए, ये क्या हो रहा है? मेरी बात सुनो। देखो, ये अनपढ़ वाली बात है। क्यों अनपढ़ वाली बात है? जबकि सरपंच ये वो बोलते थे कि हाँ जी पीएचई वाले सरपंच के दबाव में है। मेरा कोई दबाव नहीं है, आप उनसे भी पूछ सकते हो, मेरा कोई दबाव नहीं है। अलबत्ता वो थोड़ा सा गवर्नमेंट ऑर्डर पड़े, जेजीएम में हर पंचायत में चेयरमैन सरपंच है। उसकी वजह से अगर गवर्नमेंट मुझे पूछती है, वो बोलते हैं गवर्नमेंट आपको क्यों पूछते हैं, गवर्नमेंट आपसे बात क्यों करते हैं? अभी भी हम जब तक ने इलेक्शन आने वाला है, जब तक ने दूसरा सरपंच बनेगा तब तक वो रियाज से ही बात करेंगे। क्यों? वो एक नेटवर्क है, एक पुल है हमारे बीच में, पंचायत और गवर्नमेंट के बीच में है। जब भी अगर कोई भी ऑफिसर आएगा वो पूछेगा यहाँ पे हाँ जी जिम्मेवार कौन है या सरपंच कौन था, वो जरूर 1-2 बातें मुझसे भी पूछेगा, बाकी वो बिलाशक 10 लोगों से पूछेगा, मगर पहले मुझसे पूछेगा वो कि बात क्या है, सरपंच साहब यहाँ पे क्या क्या नीड है। देखो ये जो खेत यहाँ पे गैर आबाद है, पिछली बार क्या हुआ कि बारिशें कम आई तो यहाँ पे बारिशें नहीं हुई तो ये हमारे कुछ खेत गैर आबाद रहे। उसके बाद लोगों ने मुझे बोला कि आप चलो जी डीसी के पास। हम गए डोडा रेस्पेक्टिव डीसी साहब के पास, उन्होंने दूसरे दिन इतना अच्छा रिस्पांस दिया। हमारे डीसी साहब बहुत ईमानदार और ऑनेस्ट है, मैं उनकी ऑनेस्टी को सलाम करता हूँ। जब भी आदमी जाता है तो बोलते हैं हाँ बोलो काम क्या है।
वो तुरंत हमारा काम करते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने डीसी साहब के पास हम डेपुटेशन गए, डीसी साहब बाहर आए, उन्होंने मेरे डेपुटेशन का साहब का बात सुनी। उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने हमें यहाँ पे एडीसी साहब भेजा और ये जो इरिगेशन जो कूल है इसका प्रोजेक्ट बनवाया, 3 करोड़ कुछ प्रोजेक्ट बना है। उसके मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद वो सेक्रेटरीट गया है, सैंक्शन के लिए पैसा आ जाएगा और पीछे जो हमारी कूल पीछे से आ रही है उसका काम भी लगेगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट जब भी आएगी वो ये पूछते हैं कि यहाँ पे सरपंच कौन है या कौन था। मैंने कोई साइन नहीं करना या मैंने आज पावर नहीं दिखानी, मैंने अपनी स्टैंप यूज नहीं करनी, अलबत्ता राय वो मुझसे लेते हैं। उसके बाद रहा सवाल जेजीएम का, जेजीएम में चेयरमैन सरपंच है, जब तक नहीं दूसरा सरपंच बनेगा तब तक मैं ही हूँ, उसने मैंने मुझे पूछना। आप ये भी लगाया गया था कि सरपंच बोलता है कि मुझे हरा के दिखाओ, मैं यहाँ पे जो है आपको ये नहीं करूंगा, काम नहीं दूंगा, वो नहीं करूंगा, बड़े जो है ऐसी बातें हुई हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? देखो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, उनके कहने से नहीं होगा। यहाँ पे 1800 लगभग यहाँ पे पॉपुलेशन है, उन 5-6 बंदों के कहने से नहीं होगा। वो ये बार बार बोलते हैं हम बीजेपी के वर्कर हैं, हमने उनको कुछ नहीं बोला। वो बीजेपी को वोट दें, पीडीपी को, किसी को भी दे, या वो इतना सा बात बोले कि कोई भी त्रोन का मुझे बोले कि जब भी पार्लियामेंट इलेक्शन आया, असेंबली इलेक्शन आया, मैंने किसी को तंग किया। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं मेरे हिंदू बरादर यहाँ पे हैं, इनको अपनी मर्जी है। अलबत्ता अब जो पंचायत इलेक्शन आने वाला है, मैं इनको ये बोलता हूँ कि सारे आ जाओ, सारे इलेक्शन लड़ो, मगर मैंने भी इलेक्शन लड़ना है। लोग देखते हैं क्या 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 फैसला करते हैं। अगर मेरा फैसला हुआ, मैं जीता, मैं काम करूंगा। ऐसा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं उनको बोलता हूं, मैं चुप करके अपने काम कर रहा हूं। मैं कल भी काम कर रहा था, अभी भी सुबह से मैं काम पे लोगों के काम के साथ मिला हुआ हूं। मैंने काम करने हैं, उसके बाद इलेक्शन फिर मैंने लड़ना है। अगर लोग मुझे हराएंगे तो मैं चुप करके अपना काम करूंगा, जिसको जिताएंगे तो वो आगे आएगा, काम करेगा। तो आखिर में मैं ये आपसे यही जो है बात पूछना चाहूंगा कि आप अपनी आवाम को, जितने भी त्रोन का इलाका है, क्या मैसेज देंगे? देखो मैं 2011 से आज तक लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और आगे से मेरी गुजारिश फिर है आवाम से, पंचायत त्रोन के आवाम से, मैंने इलेक्शन फिर लड़ना है। उसके बाद फैसला उनके हाथ में है, उसके बाद सबसे पहले अल्लाह ताला के हाथ में है, उसके बाद लोगों के हाथ में है। अगर वो मुझे कामयाब करते हैं तो मैं फिर काम करूंगा, अगर मुझे वो कामयाब नहीं करते हैं तो उसके बाद मैं चुप करके अपने घर बैठूंगा। जो जीतेगा तो वो यहाँ के काम करेगा। उसके बाद गवर्नमेंट से मेरी अपील यह है कि जो गलत इल्जाम ये न्यूज में न्यूज वालों को आपको बुला के गलत इल्जाम इन्हें लगाए। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाईचारा बहुत अच्छा है, मैं कभी उसको टूटने नहीं दूंगा। वो गवर्नमेंट को भी पता है, गवर्नमेंट यानी कि डोडा एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है, डीसी साहब को पता है, एसएसपी साहब को पता है, हर चौकी अफसर जो भी बाला में है, एसएचओ साहब भद्रवा में, हर किसी को पता है कि रियाज का बहू क्या है और कैसा यहाँ पे हिंदू मुस्लिम है या भाईचारा है। वो बिल्कुल मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। इंशाल्लाह जब तक अगर मैं सरपंच ना भी होऊंगा, ना भी मैं जीतूंगा, मैं तब भी इन लोगों के साथ मिल के रहूंगा और काम करता रहूंगा। मैंने पहले से ही एक स्टेप उठाया है कि मैंने कंटिन्यू, मैंने आज तक कोई फार्म नहीं भरा है। मैंने एक ही मुद्दा रखा है, मैंने पॉलिटिक्स करनी है, मैंने लोगों की खिदमत करनी है। उसके बाद गवर्नमेंट से मेरी, रेस्पेक्टिव डीसी साहब से मेरी गुजारिश है कि जो इन्होंने गलत इल्जाम लगाया पीएचई डिपार्टमेंट पे और उसके बाद मुझ पे, आपने आज खुद देखा ग्राउंड में, उन लोगों की दुकान ये है, रात दिन वो स्मगलिंग करते हैं, रात दिन उनकी स्मगलिंग को वो बंद की जाए। जो उन्होंने हमारे जंगल का नुकसान किया है, जो हमारी जमीनों का नुकसान किया है, वो आप खुद देखा आपने। अगर रोड पे हम पानी बंद करते हैं तो उनकी ईंटें आगे अपने घरों के सामने 1-1 लाख ईंट उन्होंने कैसे डाली, वो कहां से आई, आपने खुद देखा। पाइप लगी हुई है, नलके की पाइप लगी, पीएचई जेजेएम की पाइप लगी हुई है और वो ईंटें डाल रहे हैं। एक दिन पानी बंद करने से उन्होंने इतना गलत इल्जाम मुझ पे लगाया। मेरी गुजारिश है रेस्पेक्टिव डीसी साहब से, एसएसपी साहब से कि उनको देख लो और इसकी इंक्वायरी करो कि वो पानी, अगर उन्होंने पानी का गलत बोला कि जरगर में वाला पानी बंद करते हैं तो वो कहां से लाते हैं। उसके बाद जो उन्होंने उन ईंटों का जो भट्ठा देना है, यहाँ पे इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है, ना कोई परमिशन है, ना कोई कुछ है उनपे। उसके बाद जो उन्होंने 1-1 लाख की ईंट डाली हुई है, उसको जो भट्ठा देना है, वो लकड़ी कहां से लाएंगे, वो लकड़ी कहां से लाते हैं, वो सीधा जाते हैं जंगल में, नुकसान सीधा दरख्त गिरा लेते हैं। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, मेरी गवर्नमेंट से ये अपील है और आपके माध्यम से
मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि उसकी उनका इंक्वायरी करें। और डीएफओ भद्रवाह साहब को भी मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो जल्द से जल्द इस मेरी बात का संगीन एक्शन ले कि जो 1-1 लाख का भट्ठा लगता है वो जमीन वो लकड़ी कहाँ से आती है? क्या कभी किसी ने खरीद के लाई है? कभी किसी ने किसी डिपो से लकड़ी खरीद के लाई है? क्या कभी यहाँ पे कोयला आया है? उसके बाद चौकी अफसर भाला से मेरी गुजारिश है, जो ईंट है यहाँ से टिपर भर भर के जाते हैं उनको सीज किया जाए, वहां से उनको पूछा जाए कि ये माल कहाँ से आता है और कैसे बनती है वो ईंट, और किस पानी से बनती है और किस लकड़ी से वो पुख्ती की जाती है। लिहाजा वो टिपर वहां पे चेक करे। एसएसपी साहब से मेरी गुजारिश है वो डायरेक्शन दे एसएचओ भद्रवाह को कि वो यहाँ पे आके इनके कागज चेक किए जाएं, किसको परमिशन है किसको परमिशन नहीं है। इन्हीं अल्फाजों से मैं आपसे नाजरीन, ये थे सरपंच, जो पूर्व सरपंच यहाँ के रियाज अहमद जरगर साहब, इनसे हमने बात की। कल हमने आपको एक पक्ष की बात सुनाई थी, आज जो है दूसरे पक्ष की बात सुनाई, और जो है ग्राउंड पर जो है काम इनने दिखाया कि जिस गाँव का ये बोल रहे थे कि जिस गाँव में काम बिल्कुल नहीं, वहाँ पे सरपंच साहब का कहना है कि पूर्व सरपंच साहब का कहना है कि 7 लाख के काम वहां पर चल रहे हैं। तो हकीकत क्या है वो हमने आपको दिखाई, चाहे कल का एक पक्ष था, आज का दूसरा पक्ष है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और ज्यादा न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज।